गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और यह सभी सिलेक्टेड पर डे के क्वेश्चन होते हैं। और इसके साथ ही आपको करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जीके का भी नॉलेज मिलता है। और जो भी दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया? तेजिंदर सिंह, अमरप्रीत सिंह, बी आर चौधरी या प्रशांत भूषण? तो राइट आंसर जो है इसका तेजिंदर सिंह होगा। ठीक, उप प्रमुख का पद अभी खाली हुआ है क्योंकि अमरप्रीत जो थे ये हैं अभी बन गए हैं प्रमुख इसके, तो इनका जो पद था उप प्रमुख का तो ये पकड़ लिए हैं तेजिंदर सिंह, और ये जो प्रमुख का पद है ये बी आर चौधरी की जगह पे आए हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका। ठीक, अब एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वायुसेना का मुख्यालय वायु भवन में कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी थी। अब इसकी स्थापना फिलहाल 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक, 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक, तो अमरप्रीत सिंह को अभी नियुक्त किया गया इसके प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 23 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 20 सितंबर। राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन 23 सितंबर को। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन बधिर और मूक लोगों के लिए खास होता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। ठीक, और इस दिन को मनाने के लिए 23 सितंबर की तारीख का चयन 1951 में विश्व बधिर संघ स्थापना के उपलक्ष्य में किया गया था। सांकेतिक भाषाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका लक्ष्य है और बधिर समुदाय की बात को समझना और उनके अधिकारों का सम्मान करना, और आगे इसमें इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व को समझना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसको दिया गया? आईसीएमआर, डीआरडीओ, नासा या इसरो? राइट आंसर इसका है आईसीएमआर। ठीक, यह एक मेडिकल कंपनी है, एजेंसी। तो भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद इसका पूरा नाम है, को गैर संचारी रोगों को और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम एवं नियंत्रण में उसके बहुक्षेत्रीय काम में उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, और इसकी स्थापना की बात अगर पूछे तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये भी याद रखना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कितने दूतावास खोलने की मंजूरी दी? 10, 4, 2 या 3? राइट आंसर है 2, टेक्सास में और बोस्टन में इन्होंने खोलने की मंजूरी दी है। अभी 3 दिन की यात्रा पे गए हैं शनिवार को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत बोस्टन और लॉस एंजिल्स में होंगे। ठीक, नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का 5G बाजार अमेरिका से बड़ा है। ठीक, तो यहाँ अभी गए हैं ठीक 3 दिन के सफ़र पे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका की दूसरी प्रधानमंत्री के पद पर किसको शपथ दिलाया गया? इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसन्ना वर्धने, हारनी अमर सूर्या या भंडारा नायके? कोई नहीं। राइट आंसर इसका बी होगा, हारनी अमर सूर्या जो है ये श्रीलंका की दूसरी प्रधानमंत्री बनी है। ठीक, और बात करें भंडारा नायक तो विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ज्वाइन किया था श्रीलंका की। ठीक, और यहाँ पे अभी राजनीति में उथल पुथल हुआ है। और इसके बारे में श्रीलंका में मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी कल शपथ लिया है और नए पीएम के तौर पर हरनी अमर सूर्या ने शपथ ग्रहण किया। ठीक, आर्थिक संकट से जूझ रहे इस द्वीप पर राष्ट्र को आईएमएफ से मदद मिलने के बाद 2022 और 23 के बीच भारत ने भी 4 अरब डॉलर की सहायता की है। और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी मैंने बताया भंडारा नायके थी, और अब यह दिनेश गुणवर्धने का स्थान लेंगी जो बनी है नई, और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने अनुरा कुमार दिसानायके। राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। ठीक, याद रखना। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है
पाक जल संधि याद रखना। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प शुरू हुआ? केरल, त्रिपुरा, असम या सिक्किम? राइट आंसर बी होगा त्रिपुरा में। ठीक, तो त्रिपुरा मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नगर उन्नयन परियोजना का शुभारंभ किया है और इस परियोजना का कुल बजट जो 530 करोड़ रुपए है, जिससे त्रिपुरा के 12 शहरों के निवासियों को लाभ मिलेगा। ठीक, और यह परियोजना जो है राज्य में जल संकट को कम करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है, अगरतला। और यहाँ के अगर पूछें सीएम कौन है, तो सीएम है माणिक शाह हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं एक कोई रेड्डी करके हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड किस देश के वैज्ञानिक ने प्राप्त किया? अमेरिका, रूस, जापान या भारत? तो राइट आंसर इसका है बी ऑप्शन, रूस में। ठीक, तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने रविवार को अंतरिक्ष में बिताए गए कुल समय का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अपने हमवतन गेनाल्डी पडाल्का को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कक्षा में 878 दिनों से अधिक समय बिताया। रूसी अंतरिक्ष निगम ने कहा ये फिलहाल 1100 कुछ दिन यहाँ रहे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किस खिलाड़ी ने जीता? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, लैंडो नॉरिस या कोई नहीं? राइट आंसर सी है लैंडो नॉरिस जो है यहाँ जीते सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। और इन्होंने हराया किसको? तो मैक्स वर्स्टेपन को। 51 अंक रह गए इनका। ब्रिटिश ड्राइवर हैं ये, वर्स्टेपन से 20 सेकंड आगे रहकर प्रभावशाली प्रदर्शन के जो फार्मूला 1 में सबसे शानदार जीत है इनकी पहली। ठीक, और अभी तक सभी मैक्स वर्स्टेपन ही जीते, रेडबुल के ड्राइवर हैं वो। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? इंडिया ए, बी, सी या डी? राइट आंसर होगा इंडिया ए ने जीता है। ठीक, तो इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 खिताब जीता है। टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड के चौथे दिन इंडिया सी को 132 रन से हराया। शाश्वत रावत ने पहली पारी में सेंचुरी और दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी लगाई, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए? तो मैंने अभी बताया कि अमेरिका गए हैं 3 दिन की यात्रा पर। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे और इस दौरान वह क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को जैसे ही पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, वहां भारतीयों ने इनका स्वागत किया। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। क्लास देखने के लिए थैंक्स। बाय सभी को, थैंक यू।